हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में एंड वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी वाला चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्ट टैग के बारे में। फास्ट टैग के जो रूल्स हैं इनको 1 अगस्त से अप्लाई कर दिया गया है। ऑल्दो मैंने एक और आपके लिए बर्निंग इशू बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि 1 अगस्त से काफी सारे ऐसे रूल्स हैं जो चेंज हुए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था HDFC का क्रेडिट कार्ड का नया वाला रूल। लेकिन आइए बात कर लेते हैं हम लोग फास्ट टैग के बारे में। ये जो फास्ट टैग है ना, आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर ट्राई कलर आपको मिलेगा। और ये जो फास्ट टैग की सर्विसेज होती हैं ये आपको स्टार्टिंग में अगर आपने देखा हो तो कुछ ही आपको टोल प्लाजास पे देखने को मिलती थी, बट आज के टाइम में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं सब जगह पे आपको ये फास्टैग सर्विसेज जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम फास्टैग सर्विसेज की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 2014 से। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम था जिसको लॉन्च किया गया था भारत के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ, या आप कह सकते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि पहले क्या होता था, जैसे कि आपको टोल टैक्स पे करना है तो आपको रुकना पड़ता था, उसके बाद में आप कैश में पे करते थे। अब क्या है, आप टोल पे पहुंचोगे तुरंत से कैमरे से आपकी जो गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा होता है उसको स्कैन किया जाता है और ऑनलाइन पेमेंट जो है वो हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको फास्टैग कार्ड लेना पड़ता है, फास्टैग अकाउंट बनाना पड़ता है और किसी बैंक के साथ में उसको लिंक करना पड़ता है ताकि वहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली हो सके। तो ये यहाँ पे फिनोमेना जो है वो काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, फास्टैग के लिए कुछ चीजें बदली जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली चीज आप देखेंगे तो 5 साल पुराने फास्टैग को बदलना होगा। यानी कि इसमें बोला गया है कि अगर आपका जो फास्टैग है वो 5 साल पुराना हो चुका है तो उसके अंदर चेंजेस करना जरूरी है। इसके लिए आपको KYC की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, यानी जिस बैंक से आपने फास्टैग का कनेक्शन करवाया है वहां पे जाके उसके पोर्टल के थ्रू लॉग इन करके आपको अपना फास्टैग रिन्यू कराना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो विंडशील्ड होती है अब आपको फास्टैग वहीं पे लगाना पड़ेगा। वैसे मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है कि कहीं और पे फास्टैग लगा हो, बट इनके रूल के हिसाब से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हो जो विंडशील्ड पे नहीं कहीं और इधर उधर फास्टैग अपना लगाते होंगे। कुछ लोग अच्छा ऐसे भी होते हैं जो फास्टैग को अपनी गाड़ी के फ्रंट वाला जो शीशा होता है वहां पे लगाते भी नहीं है, पहुंचेंगे टोल प्लाजा पे फास्टैग निकाल के दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस रूल के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अब आपको जो फास्टैग है वो विंडशील्ड पे ही चिपकाना पड़ेगा, सो दैट चीजें जो है वो थोड़ी सी फ्लो में काम करना शुरू कर दें। अच्छा, मान लीजिए कि आपने इसको जो फ्रंट वाला है यानी कि जो यहाँ पे विंडशील्ड है अगर आपने उसके ऊपर नहीं चिपकाया, क्योंकि अगर आपने विंडशील्ड के ऊपर इसको नहीं चिपकाया है तो आपको डबल टोल टैक्स पे करना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ बताया गया है वो है 3 साल बाद होगा दोबारा से KYC, यानी कि आपने मान लीजिए KYC कराया हुआ है लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से आपको क्या कराना पड़ेगा, KYC करवाना पड़ेगा। प्रोसेस वही है जो पहले प्रोसेस था, सिंपल सी चीज है कि आपको अपने डिटेल्स जो है वो अपडेट कराने पड़ेंगे, दैट्स इट। अगला, नई गाड़ियों के लिए 90 दिनों का समय दिया गया, यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है, यानी इस अवधि के बीच ही आपको उस नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेजिस नंबर अपलोड करना होगा। यानी कि उसमें आपको नई गाड़ी की जो भी आप कह सकते हैं डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी चीजें मेंशन करनी होगी और आपको यहाँ पे उसका फास्टैग जो है वो इशू करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो 90 डेज इन्होंने दी हुई है। मोबाइल नंबर लिंक करना सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आपने अपने फास्टैग के साथ में मोबाइल नंबर को लिंक नहीं कराया, कई बार क्या होता है कि आप कोई दूसरी सिम यूज कर रहे होते हैं लेकिन अगर आपने मोबाइल की सिम चेंज की है तो कई बार लोग उसको अपडेट नहीं कराते, तो ये चीज भी अब आपको करवानी पड़ेगी। तो ये 5 चीजें हैं जो कि फास्टैग के नए रूल्स 1 अगस्त से लागू हो चुके हैं, तो आप भी जरा इनका ध्यान रखिए। लेकिन सवाल तो बनता है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो फास्टैग लिखा हुआ है ना इसका क्या कुछ फुल फॉर्म है या फिर किस फिनोमिना के ऊपर काम करता है, क्या कोई रेडियो वेव्स हैं, क्या है क्या? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, सिर्फ 2 लाइनों में। चलिए, तो मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।